Hello class, welcome to the lecture on surface area and volume part 1. ओके तो हम लोग पहले देखेंगे कुछ बेसिक फिगर्स जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, उनके सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे और फिर उनके वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो एक क्यूब क्या फिगर होता है? स्क्वायर का 3D फॉर्म है. मतलब अगर स्क्वायर को मैं एक सर्टेन हाइट तक लेके जाऊँ, जैसे ये 2D पेपर था हमारा, है ना, इसको मैंने एक सर्टेन हाइट तक उठा दिया तो वो क्या होता है? क्यूब होता है. मतलब स्क्वायर का 3D व्यू क्या होता है? हमारा क्यूब होता है. तो स्पेशल बात क्या होती है स्क्वायर में कि उसके सारे साइड क्या होते हैं? सेम होती हैं. तो क्यूब में भी क्या होगा? उसका लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट तीनों क्या होगा? सेम होगा. तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया होता है ये ऊपर ऊपर का एरिया. ये जो आप आगे देख रहे हैं साइड में, ये इसके नीचे जो होगा, पीछे साइड में, जो भी साइड साइड में एरिया होता है इसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं. ठीक है, सरफेस एरिया किस तरीके के होते हैं? एक होता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जितने भी फेसेस हैं सारे फेसेस का हम लोग अगर एरिया इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. और एक होता है कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं आप. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो ये कर्व अगर बनाएगा, मतलब साइड साइड के एरिया, टॉप का और बॉटम का, अगर हम लोग सरफेस एरिया छोड़ दे तो वो हो जाता है कर्व सरफेस एरिया. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे जो स्क्वायर्स बन रहे हैं, जैसे कि ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, साइड वाला एक स्क्वायर बन रहा है. ऐसे करके कर्व में कितने फेसेस होंगे? कर्व में फेसेस होंगे 4, है ना. कर्व में कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस होंगे. और सबके एरिया क्या होंगे? ए स्क्वायर होंगे. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरा? 4a². और अगर टॉप और बॉटम को भी जोड़ दूँ तो टोटल कितने फेस हो जाएंगे हमारे पास? 6 फेस हो जाएंगे. और सबका एरिया कितना हो जाएगा? a², 6a². वैसे ही वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? वॉल्यूम होती है कि इसमें कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी अटेंड कर सकता है. जो ये क्यूब है इसका मैक्सिमम कितना क्वांटिटी वो होल्ड कर सकता है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम. अगर मैं इसको हॉलो कर दूँ तो वो कितना पानी रख सकता है, या इसमें कितना एयर स्पेस है, या कितना ये इसने एरिया कवर किया हुआ है, मतलब वॉल्यूम कवर किया, दैट इज नोन एज वॉल्यूम. है ना. जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी एक चीज़ का जो वो जितना अमाउंट होल्ड करता है, दैट इज वॉल्यूम. है ना. तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का? वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब. ठीक, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होते हैं. सिमिलरली क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है हमारे रेक्टेंगल को अगर हम लोग एक सर्टेन हाइट दे दे. सपोज ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, इसको मैंने एक सर्टेन हाइट तक उठा दिया, 3D फॉर्म दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा. तो एक रेक्टेंगल का ही क्या है? 3D फॉर्म क्या है? क्यूबॉइड है. या एक क्यूबॉइड का 2D व्यू क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है. इसका हम लोग अगर पहले क्या देख लेते हैं? कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं. कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये सामने का ब्लू स्किन, वैसे ही पीछे भी एक ब्लू साइड होगा, ये येलो, इस साइड भी एक येलो स्किन होगा. तो ये सामने वाले का क्या है? लेंथ इनटू हाइट, है ना. वैसे ही पीछे भी एक है, लेंथ इनटू हाइट. ये दोनों ब्लू वाले साइड हो गए. येलो वाले क्या होंगे? ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, है ना. तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 × LB + H. आप सोच के देखिए, H मैंने सब जगह से कॉमन ले लिया है, 2 L है 2 B है, इसीलिए 2 × L + B × H. तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया एक क्यूबॉइड का? 2 × L + B × H. वैसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? इसी के साथ क्या होगा? LH होगा प्लस LH होगा. दो ब्लू वाले साइड, दो येलो वाले साइड, BH प्लस BH. और क्या होगा? ऊपर का ग्रीन और नीचे का भी ग्रीन. ग्रीन वाला क्या है? L × B, है ना, प्लस L × B एरिया. ग्रीन वाले का एरिया क्या होगा? ये देखिए, लेंथ और ये ब्रेथ. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × LB
प्लस बी एच प्लस एच एल, सब दो दो हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैसे ही वॉल्यूम क्या हो जाएगी क्यूबॉइड की, वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट देखिए सिलेंडर, जो हमारे कॉमनली हम लोग गैस सिलेंडर देखते हैं, बोतल होता है, सबका शेप क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर कैसा फॉर्म है, अगर 2D में कोई एक सर्कल था, इसको मैं सर्टेन हाइट तक रेज कर देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ये जो सर्कल था, तो सर्कल क्या था 2 पाई आर पेरीमीटर, है ना, 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा, ये पेरीमीटर और एच वही है ना। कर्व सरफेस कैसा होगा, अगर इस शीट को मैं खोल देता हूँ, सपोज मैंने ये शीट को खोल दिया, तो ये क्या है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन कैसा था, सर्कल था, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या था 2 पाई आर इंटू एक एच तक था, तो इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल कितना आ गया 2 पाई आर इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर करते हैं तो क्या आ जाता है रेक्टेंगल का 2 पाई आर एच। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा, ऊपर का जो सर्कुलर एरिया और नीचे वाला सर्कुलर एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, और दो है ना, ऊपर भी एक सर्कल है नीचे भी एक सर्कल है, तो फिर 2 पाई आर क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा आर प्लस एच। तो ये हो गया किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट देखिए कोन, कोन में इस हाइट को हम लोग कहते हैं एच या हाइट कहते हैं। कोन किससे बना होता है, नीचे एक सर्कल होता है और ऊपर वो रिड्यूस होते होते एक पॉइंट पे आ जाता है, सीधा परपेंडिकुलर हाइट पे क्या होता है, ये सर्कल रिड्यूस होते होते ये एक पॉइंट पे आके बंद हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ये जो रहता है ये क्या रहता है, नीचे एक रेडियस का सिलेंडर रहता है, और ये जो इसकी साइड की लेंथ रहती है एल से डिनोट करते हैं, ये एल क्या होता है, हमारा स्लैंट हाइट कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल कैसे निकालेंगे, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमेशा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, तो कोई भी ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल बन रहा है तो एल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, पहले बताइए। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, तो फिर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस नीचे के सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो फिर कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग पाई आर, है ना, पाई आर दोनों में कॉमन है, और आर प्लस एल वेयर एल इज स्लैंट हाइट। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम की आप अगर सिलेंडर का वॉल्यूम याद रखते हैं तो कोन का वॉल्यूम आराम से याद हो जाएगा। ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। कोई भी एक सिलेंडर ले लीजिए और उतने ही हाइट का अगर आप कोन बनाते हैं तो कितना वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, 1/3 करेगा। सिलेंडर के कंपैरिजन में कोन 1/3 वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसका क्या था पाई आर स्क्वायर एच था। स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए या कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए, इसमें क्या होगा एक ही सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखिए ये कौन सा फिगर है, ये आधा स्फीयर है, आधा स्फीयर या इसे हम लोग क्या कर लेते हैं हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इसका क्या हो सकता है कर्व सरफेस एरिया, ये जो पोर्शन है जो कर्व के फॉर्म में है ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा
जो हमारा स्फेयर था, स्फेयर के सरफेस एरिया का आधा है, तो बस कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, उसका 4πr² था, 4πr² डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2πr²। और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व सरफेस प्लस नीचे का एरिया जो रहेगा सर्कुलर एरिया, इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो 2πr² प्लस πr² मतलब 3πr²। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा जो हमारा स्फेयर का वॉल्यूम था उसका हाफ। वॉल्यूम क्या था उसका, अगर मैं हाफ कर दूं 4/3 πr³, इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 πr³। ये हो जाएगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, ये कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स थे जो हमें सीखना है आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक, एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a² एंड कर्व सरफेस 4a², जबकि वॉल्यूम क्या होगा a³। क्यूबॉइड का क्या होगा कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी और एच। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। वॉल्यूम क्या होगा πr² h। कोन में क्या होती है, हमने एक स्पेशल चीज सीखा, दैट इज स्लैंट हाइट, जो लेंथ रहती है। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, h² प्लस r² से करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। l यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए हाइपोटेनस एक्ट कर रहा है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा πrl, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा πr r प्लस l। वॉल्यूम क्या होगी 1/3 πr² h। कोई भी एक कोन का उसके सिमिलर अगर सिलेंडर होगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम का 1/3 होता है। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कितना होगा πr² होगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। वैसे ही हेमिस्फेयर का क्या होगा 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², और वॉल्यूम क्या होगा 2/3 πr³। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोलता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए सॉलिड। तो क्यूब है, दो क्यूब को ज्वाइन करके हमने एक सॉलिड बनाया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देख लिए, तो अगर हम लोग दो क्यूब, सपोज एक ब्राउन कलर का येलो कलर का, दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, इन्होंने क्या ही दिया है क्वेश्चन में। आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे वहीं पे आपका 50% जो सॉल्यूशन है वहाँ मिल जाता है। दो क्यूब को जोड़ने से हमारे पास क्या आएगा, क्यूबॉइड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम दिया है। अगर क्यूब का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है हमारे पास, ए क्यूब होती है, उसकी वैल्यू कितनी दे दी है 27, तो ए की वैल्यू कितनी होगी रूट क्यूब 27, दैट इज 9, 3 3 3 9 और 9 3 27 है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी एक क्यूब है, इसका साइड भी 3 होगा, ये भी साइड 3 होगा, ये भी साइड 3 होगा। सिमिलरली येलो का भी 3 3 एंड 3। तो टोटल जो क्यूबॉइड है इसका क्या हो जाएगा, हमने क्यूबॉइड का नीचे क्या माना था, लेंथ माना था, है ना। ये लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा क्या है, हाइट है ना। तो हमारी क्यूबॉइड की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, वो भी 3 सेंटीमीटर आ गई। तो हम लोग सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हम लोग को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। जो अब जो क्यूबॉइड हमारे पास बन के आया, जिसकी क्या है खासियत, क्या है, लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है वो भी 3 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोगों को अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलता है, TSA या टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 इंटू एल क्या है 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 9 प्लस 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 45 है ना। तो 45 इंटू 2 दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया हमारे पास 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 2425 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का हमको क्या दे दिया है ये वॉल्यूम दे दिया है और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का स्फीयर का आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू कितना दे दिया है 24251/2। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके अच्छे से सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4851/2 यही आएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 हो जाएगा तो इस फॉर्म में आ गया p/q फॉर्म में आ गया। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो मैं पाई को 22/7 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 22/7 इंटू आर क्यूब दैट इज 4851/2 है ना। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं हम लोग आर क्यूब निकाल रहे हैं। तो 4851 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 2 यही बचा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। उसी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो 11 4 ज़ा 44 11 4 ज़ा 44 तो कितना बचा 45 हो गया 11 4 ज़ा 44 1 बचा तो 11 1 ज़ा 11 ठीक है। 441 किसका स्क्वायर हो सकता है 441 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 21 इंटू 21 लिख सकते हैं ना क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो मैंने क्या लिख दिया 21 इंटू 21 और हमारे पास पहले से ही एक 21 है और नीचे क्या बचा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 2 ज़ा 4 इंटू 2। तो अगर मैं इस r का क्यूब रूट निकालूँ तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से अगर r का क्यूब रूट निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा क्यूब रूट 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 21/2 और 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया है ना। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर का आधा दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू अगर मैं 10.5 रखना चाहूँ तो भी कर सकते हैं अपन है ना या तो 21/2 भी रख के कर सकते हैं 21/2 यही था 10.5 या 21/2। इसको काट दीजिए 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 7 3 ज़ा 21 है ना। और कुछ कट सकता है क्या और कुछ नहीं कटेगा 11 3 ज़ा 33 इंटू 21 दैट इज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों क्योंकि एरिया है ठीक है ओके 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का सर्कल मतलब कितना हो जाता है
3 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 462 दे दी है हमारे पास। हमको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। निकालते हैं, चलिए। 3 इंटू पाई को कितना रख देता हूँ मैं? 22/7, कुछ दिया नहीं है इसीलिए, इंटू आर स्क्वायर 462। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 462 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22। 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 7 इंटू 7, और आर का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब रेडियस आ गया मेरे पास। अब वॉल्यूम निकालना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? स्फीयर के वॉल्यूम का आधा हो जाता है। दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। दैट इज 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2156 डिवाइडेड बाई 3, और इसको जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया? ये 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 5 meter wide cloth is used to make a conical tent of base diameter दे दिया है 14 meter and a height of 24 meter. Find the cost of cloth used at a rate of 25 per meter. ठीक है, तो हमें क्या दिया है? हमें दे दिया है हाइट, दे दिया है एक सिलेंडर। ये क्या है? कॉनिकल टेंट बना रहा है। ओके, कॉनिकल टेंट बना रहा है, उसकी हाइट हमको दे दिया है, उसका रेडियस हमको दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? हमको लेंथ निकालना है या स्लैंट हाइट निकालनी है ना। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग? L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट इज h क्या है हमारा? 24 का स्क्वायर, प्लस हमारा r क्या है यहाँ पे? रेडियस 14 दिया है, डायमीटर दैट इज 14 का आधा, मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49 दैट इज 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 मीटर का, है ना। अब अगर 25 मीटर आ गया तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तभी जाके टेंथ का क्लोज जितना है वो उतना निकलेगा। हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्या? नहीं, हम लोग को सरफेस एरिया ही लेना है ना। तो सरफेस एरिया में कंफ्यूजन ये है, टोटल सरफेस एरिया लें कि कर्व सरफेस एरिया लेना है। अब अगर हमको टेंट बनाना है तो टेंट जाहिर सी बात है नीचे भी लगेगा क्या कपड़ा? नहीं लगेगा, नीचे तो हमारा ग्राउंड रहेगा। हमें सिर्फ टेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? ऊपर ऊपर का कपड़ा चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है कोन का। पाई क्या है? 22/7, रेडियस दे दिया है 7, लेंथ हमने निकाल लिया 25। तो यहाँ से 22 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा हमको, है ना। बट हमें क्या दिया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ यूज्ड एज ए रेट ऑफ 25 पर मीटर। मतलब पर मीटर जो क्लोथ है, लेंथ में दिया है ना कॉस्ट की, पर मीटर जो क्लोथ है, अगर आप 1 मीटर क्लोथ खरीदोगे, 1 मीटर का क्लोथ खरीदोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 25 रुपीज़ देना पड़ेगा। और इसने फिक्स बता दिया है, जो क्लोथ है ना, क्लोथ का विद जो है वो फिक्स्ड है, 5 मीटर विद इसका फिक्स्ड है। तो मुझे निकालना है कि मेरे को कितना लंबा और कपड़ा चाहिए, या कितना लंबा कपड़ा खरीदूँ जिससे मेरे को ये एरिया मिल जाए, क्योंकि इतने का ही एरिया बनाना है मुझे। तो मुझे कितना लंबा कपड़ा चाहिए? क्यों? क्योंकि चौड़ाई तो फिक्स है, उसकी विड्थ जो है वो विड्थ तो फिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका लेंथ निकाल लेता हूँ। तो क्या निकालूंगा मैं? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू 5 मीटर, है ना। लेंथ मुझे अननोन है, ये लेंथ अननोन है, कितना लंबा कपड़ा लेना है।
बट मुझे इतना पता है कि विड्थ हमेशा क्या होगी 5 मीटर की होगी। इक्वल्स टू कितना निकला है, मेरी ज़रूरत कितनी है 550 मीटर स्क्वायर की। तो लेंथ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से लेंथ आ जाएगा 110 मीटर्स। तो मेरे को 110 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 25 है ना। कॉस्ट ऑफ 110 मीटर क्लोथ कितना हो जाएगा 110 इंटू 25, क्योंकि पर मीटर कितनी है 25। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2750 रुपीज़, है ना, रुपीज़ 2750। तो हमको 2750 रुपीज़ चाहिए एक टेंट बनाने के लिए, जिसकी हाइट हो जाएगी 24 मीटर की और जो नीचे का डायमीटर कितना होगा 14 मीटर होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं सरफेस एरिया या ज्योमेट्री में, और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। हम आगे के वीडियोस में और इसके टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर्स देखेंगे कि दो अलग अलग शेप्स को जोड़ के कैसे एक नया शेप बनाया जाता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। आपने एवरीडे लाइफ में देखा होगा, जैसे कि कैप्सूल ये जो कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं इनसे मिलके बना होता है ना। टेबल भी क्या होता है, बहुत सारे क्यूबॉइड से स्क्वायर से मिलके बना होता है। बहुत ऐसे आपको आसपास दिख जाएंगे चीज़ें जो बहुत सारे ज्योमेट्रिक शेप्स एक साथ फ्यूज होके बना हुआ है, मतलब कोई एक क्यूबॉइड जुड़ा है, साथ में हेमिस्फीयर जुड़ा है, कहीं पे स्फीयर जुड़ा है, तब जाके कोई एक चीज़ बन रहा है। तो हम लोग ऐसे चीज़ों का सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। ओके, अगर आपके इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।